नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसए टेलीकॉम आपका चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग का मोबाइल किस तरह से फ्लैश करना है। जी हाँ, हम मोबाइल फ्लैशिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ पर्टिकुलर एक सैमसंग के मोबाइल नहीं है। आप ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप उससे किसी भी सैमसंग मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। देखिए, आपको चाहिए क्या क्या। आपको फ्लैशिंग में कंप्यूटर चाहिए जो हमारे पास में है, देख रहे हैं आप। तो मैं विंडोज 7 का यूज़ कर रहा हूँ, 32 बिट प्रोसेसर का। आप बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि एसपी यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मेरा ये सुझाव है कि आप विंडोज 7 यूज़ करें और एटलीस्ट 32 बिट प्रोसेसर तो यूज़ करें ही करें। 64 बिट प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको डाटा केबल चाहिए। तो डाटा केबल जो आपको चाहिए वो ओरिजिनल चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए, ये मैं अपना Xiaomi का ओरिजिनल डाटा केबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए, अगर हम तीसरी बात करें तो हमें चाहिए स्टॉक रोम। तो स्टॉक रोम क्या होता है दोस्तों? तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके मोबाइल फोन का। तो ये स्टॉक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल होता है। जब भी मैं मोबाइल खरीदता हूँ, और जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल खरीदा हो, उसमें लॉलीपॉप आया है, तो वो उसकी स्टॉक वर्जन होगी। और मान लीजिए उस कंपनी ने उसको अपडेट नहीं दिया है, और मुझे उसमें मार्शमैलो अपडेट करना है। अगर मैं मार्शमैलो कहीं से भी डाउनलोड करता हूँ और उसको फ्लैश करता हूँ तो वो उसका कस्टम रोम हो जाएगा दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें, फ्लैशिंग के टाइम पे आपको स्टॉक रोम ही डाउनलोड करना है। तो बेसिकली स्टॉक रोम डाउनलोड करना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहाँ से डाउनलोड करना है इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद में आपको फ्लैश टूल डाउनलोड करना है, जिसको ओडिन कहते हैं दोस्तों। तो हम सैमसंग में ओडिन का यूज करते हैं, और वर्जन कौन सा डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पांचवें नंबर पे आपको यूएसबी ड्राइवर चाहिए सैमसंग का। तो मैं आपको एक ड्राइवर ऐसा बताऊंगा जो वन इन ऑल ड्राइवर होगा, जिससे आप सारे मोबाइल अपने कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर हमें इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि हमें ये सारी चीजें, ये यूएसबी ड्राइवर, फ्लैश टूल, स्टॉक रोम डाउनलोड करना है। तो हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर में भी इंटरनेट है दोस्तों। तो चलिए देखें, शुरू करें। तो कंप्यूटर है, डाटा केबल है, स्टॉक रोम डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। तो हम मोजिला में जाएंगे, सॉरी, तो हम क्रोमी में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर गूगल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे सैमसंग मॉडल का नंबर GT। तो ये आ रहा है, और लिखेंगे स्टॉक रोम। तो देखिए दोस्तों, आपको ये लिखना है सैमसंग GT स्टॉक रोम। तो देखिए, जब ये आप आ जाएंगे, मतलब ओरिजिनल, तो ये सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है पहले नंबर पे आ जाएगी, सैमसंग GT firmwarefile.com। आपको इसको क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो देख लें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको उसका फर्मवेयर का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, ग्रैंड कोटारो GT, और ये स्टॉक रोम है। और ये बेसिकली गूगल ड्राइव पे आपको मिलेगी। तो ये गूगल ड्राइव क्या होता है दोस्तों? क्योंकि जो गूगल ने फर्मवेयर बनाई है ओरिजिनल, क्योंकि ये एंड्रॉइड गूगल ने बनाया हुआ है, और उसकी जो फर्मवेयर है वो अपने गूगल ड्राइव पे डाउनलोड करता है। तो उसकी जो फाइल है वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करता है। तो अगर ये गूगल ड्राइव से आपको मिल रही है तो ही ये स्टॉक रूम है, अदरवाइज वो स्टॉक रूम नहीं है। बाकी अगर फर्मवेयर में कंटेंट देखें तो फ्लैश फाइल में क्या क्या मिलेगा आपको, चलिए हम नीचे देखते हैं। तो ये देखिए, हमें दो फाइलें मिल रही हैं, एक ये और एक ये। तो अगर हम दोनों का अंतर देखें तो यहाँ पर कंट्री इंडिया एंड्रॉइड वर्जन दिया हुआ है, प्रोडक्ट कोड INS, और PDA और CSE दो फाइलें दी हुई हैं। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। चलिए, तो देखिए, दो डाउनलोड की दिए हुए हैं, दो फाइल दी हुई है, कौन सी डाउनलोड करें? तो इसमें कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोनों के PDA और CSE कोड एक ही हैं, फाइलों के सीरियल नंबर एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस खाली ये INS और ये खाली INU है। तो INS का जो मतलब होता है वो इंडियन सर्विस होता है। मतलब ये आपको, अगर ये आप कोई सी भी फाइल डाउनलोड कर लो, उसमें कोई ज़्यादा खासियत नहीं है। मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा। और दूसरा होता है INU, वो होता है बेसिकली इंडियन फॉर अनब्रांड या फिर अनलॉक के लिए होता है। तो आप अगर आपको डाउनलोड करना ही है, तो आप ऊपर वाली कर लें, उसमें कोई है नहीं, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और उसको दोनों को फ्लैश कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में ये गूगल ड्राइव पे खुलनी चाहिए दोस्तों। अगर ये स्टॉक रोम है तो देखिए गूगल ड्राइव पे खुल गई है। और ये बेसिकली जो आपकी है वो 769 MB की है, क्योंकि ये जिप फाइल में है। इसलिए ये जब स्ट्राइक होगी डाउनलोड होने के बाद में, तो ये ज़्यादा MB की हो सकती है। तो चले, अब मैंने फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करके देख लेता हूं। तो मैं डाउनलोड एनीवे में क्लिक कर देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूंगा।
तो आप लोग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हमें स्टॉक रोम डाउनलोड कर लिया हमने, तो देख लीजिए हमने स्टॉक रोम डाउनलोड कर लिया। अब हम फ्लैश टूल डाउनलोड करते हैं और ओडिन का। तो ओडिन का फ्लैश टूल डाउनलोड करने के लिए आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, टाइप करना है सैमसंग ओडिन डाउनलोड। तो सैमसंग ओडिन पे डाउनलोड क्लिक करने के बाद में देखिए बहुत सारी आपको वेबसाइट मिलेंगी, सैमसंग ओडिन 3.12.3 या ये। तो आपको करना क्या, तीसरे नंबर की वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ, droidview.com। तो ये वेबसाइट सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो ऑल वर्जन फॉर सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। तो आपने ये तीसरे नंबर की वेबसाइट को क्लिक करना है, क्योंकि इसमें क्या है आपको सारे जो भी वर्जन है वो सब मिल जाएंगे, पर स्पेसिफाई कैटेगरी में है। तो कैसे, तो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से लिस्ट चालू हो चुकी है। जो सबसे ऊपर में दिया हुआ है ओडिन वर्जन 1.85, तो रिकमेंडेड है ये जिंगर ब्रेड और आइसक्रीम सैंडविच। अगर आपके फ़ोन में है तो आप इसी से करें। अगर हम बात करें लॉलीपॉप और सॉरी जेलीबीन और किटकैट के लिए हम ये वर्जन यूज़ करें, तो हम यही वर्जन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमारे फ़ोन में किटकैट का वर्जन है। अगर आपने लॉलीपॉप है तो आप ये वर्जन यूज़ करें। अगर आपके में मास मेलो है, कि अगर आप फ्लैशिंग मास मेलो वर्जन फ्लैशिंग कर रहे हैं तो आप ये वर्जन यूज़ करें। अगर मॉडिफाई, अगर कोई कस्टम वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्जन यूज़ करें। और अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो यहाँ पे सब मिल जाता है दोस्तों। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब चलिए, अब हम करते हैं यूएसबी ड्राइवर। तो यूएसबी ड्राइवर जो मैंने आपको बताया ऑल इन वन, तो सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हमें हर एक पर्टिकुलर का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपने लिखना है सिर्फ सैमसंग यूएसबी वन वर्जन 1.5.6.1.5.61.0 ये वर्जन आपको लिखना है। आप इसको नोट कर सकते हैं और ये आपको गूगल प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो यूएसबी ड्राइवर का वर्जन मिल जाएगा। देखिए ये इसका सेटअप है। बेसिकली आपको ये वर्जन को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सैमसंग ड्राइवर का एक पेज खुल जाएगा जिसमें उसका वर्जन दिया है दोस्तों। तो आप यहाँ से ये सेटअप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सैमसंग के सारे मोबाइल इसी से फ्लैश कर सकते हैं। तो आपको जरूरत नहीं है हर एक मोबाइल के लिए एक अलग अलग ड्राइवर यूज करने की, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए मैं डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो बीन डाउनलोड में आपने क्लिक करना है और बीन डाउनलोड में क्लिक करने के बाद में वो देखिए एक डाउनलोड पेज खुल के आ गया है। आपको बस ये देखिए मेरे ओडिन 3 और जो वर्जन है इसका 3.09 मैंने वर्जन डाउनलोड करके रखा हुआ है। 1 MB के से भी कम का ये वर्जन है दोस्तों। तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। तो देख ले हमारे पास में क्या क्या है। तो अगर हम देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो हमने ओडिन का जो फ्लैश टूल है डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसका फॉर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है और सैमसंग यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हमारे पास तीनों हैं। अभी हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ड्राइवर को चला देना है। तो मैं ड्राइवर को डबल क्लिक कर देता हूं और देखिए ड्राइवर का जो सेटअप है वो चल गया है। इसको रन करना है आपको। ये बिल्कुल नॉर्मल सेटअप जैसा चलेगा। अगर क्योंकि मैं विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ 32 बिट प्रोसेसर, आप भी अगर ये यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे ही पहले बताया था, अगर एसपी यूज कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज 7 32 बिट प्रोसेसर यूज करें। आप 64 बिट प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप कहीं और क्लिक मत कीजिएगा। ये एक डिफॉल्ट आपको डायरेक्टरी दे रहा है। तो ये सी में बेसिकली जहाँ पे प्रोग्रामिंग फाइल होती है वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट आप बेसिकली सारी फाइलें अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपनी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करें दोस्तों। तो ये जो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, देखिए इसमें जैसे कि हम MTK की बात कर रहे हैं तो MTK में आपको बहुत सी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। आपको डिवाइस मैनेजर खोलना पड़ता है, वहाँ से ऐड लेजेसी हार्डवेयर को क्लिक करना पड़ता है। तो देखिए इन सब में आपको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको सीधा सीधा ऑप्शन देता है। आपने सेटअप क्लिक करना है और सेटअप को चलाना है और किसी भी मोबाइल को, आप सैमसंग के किसी भी मोबाइल को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं फ्लैशिंग। तो चलिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने करना क्या है, तो देखिए दोस्तों अब ये जो फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। चलिए मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ।
तो मैं सबसे पहले मैं जो फर्मवेयर फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रैक्ट हियर दिया होगा, तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और वो देखिए वो बेसिकली फाइल यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये बेसिकली जो फाइल है मैंने बताया था आपको मे बी 685 MB की है, 785 MB की है, पर ये जब एक्सट्रैक्ट होगी तो ये डबल हो सकती है क्योंकि ये जिप फोल्डर में है। जिप फोल्डर दोस्तों क्या करता है कि फाइलों को कंप्रेस कर देता है, वो फाइलों को छोटा बना देता है साइज में। तो जब आप उसको अनस्ट्रैक करते हैं, जो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो फाइलों को उसी ओरिजिनल साइज में ले आता है जो भी वो साइज में रहती है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमें दो फाइलें मिलनी चाहिए, एक पीडीए और एक सीएसवी। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों फाइलें हमारे पास मिल गई हैं। एक पीडीए मिल गई है, एक सीएसवी मिल गई है। हम इन दोनों फाइलों को उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर तो हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया है और उसमें हम लिख देते हैं XGTI 8552। तो हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया है और ये हम दोनों, तो ये दोनों बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर। चलिए, तो ये इसका फर्मवेयर हो गया और ये बेसिकली इसकी दो फाइलें हो गई। अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो इसका आपको फॉर्मेट मिलेगा वो डॉट टर मिलेगा, TAR.MD5। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है। जो MDK में होता है वो फॉर्मेट स्कैटर होता है और स्पेक्ट्रम में फॉर्मेट पैक होता है। अगर हम बात करें और अगर आप MI का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट TGZ होता है। तो बेसिकली आपने फिर हम देखिए, अब हमने फर्मवेयर डाउनलोड कर लिया है, हमने हमने ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया है, फर्मवेयर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ओडीन। अब हम ओडीन को स्ट्रैक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ओडीन भी स्ट्रैक कर देते हैं। तो ओडीन यहाँ पर फोल्डर बन चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए हम यहाँ पे इसके नीचे ओडीन रख देते हैं। तो चलिए ओडीन का ये वर्जन है, इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। तो ये बेसिकली ओडीन का ये वर्जन है, मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये ओडीन का एक नया वर्जन दिखाई दे रहा है जिसमें BPL AP। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने AP की फाइल में जो पीडीए की फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और सीएसवी की फाइल में जो फाइल है उसको आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसके चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप देखिए हम मोबाइल को ओपन करेंगे और बेसिकली ये मोबाइल अभी चालू है, आप देख रहे हैं। तो मैं इसको मोबाइल को बंद कर देता हूँ। हमें मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पे लाना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लें, आप ओडीन को ओपन कर लें। तो यहाँ से मैं ओडीन को ओपन करते समय रन एज एडमिन में क्लिक करूंगा। हमेशा रन एज एडमिन में क्लिक करें दोस्तों। तो देखिए ओडीन ओपन हो चुका है, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आईडी कॉम में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैसेज में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा मोबाइल फोन अभी कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक बार मोबाइल फोन खोलना है, उसको बैटरी को निकालना है, फिर बैटरी लगाना है। अगर वो धुंधला होगा ना तो उसको ये दबा देना है ना। तो आपको बैटरी लगाना है और बैटरी लगाने के बाद में आपको उसको डाउनलोड मोड पे लाना है दोस्तों। तो देखिए डाउनलोड मोड पे लाने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सैमसंग है तो आपको वॉल्यूम अप, पावर की और होम बटन एक साथ दबाना है। तो वॉल्यूम अप, पावर की और होम बटन में एक साथ दबाऊंगा इसको। तो यहां से देखिए मैं दोनों तीनों को एक साथ दबाया हूं और ये वाइब्रेट किया है इसने और मैं अभी तक दबाया है दोस्तों। तो चलिए, चलो, तो देखिए ये आ गया है डाउनलोडिंग मोड पे, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए कंटिन्यू दिख रहा है, वॉल्यूम अप। यहाँ पे टच स्क्रीन काम नहीं करेगा तो आपको वॉल्यूम अप करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए डाउनलोडिंग मोड पे आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चले, अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें ये यूएसबी केबल आपको दिख रहा है, मैं ओरिजिनल यूएसबी केबल यूज कर रहा हूँ Xiaomi का। अब हमें यूएसबी केबल को इसके साथ लगाना है।
तो जैसे हम यूएसबी केबल लगाएंगे तो देख लें दोस्तों क्या हमारे इसमें जो आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे मुझे एडिट आ जाता है तो मतलब मेरा मोबाइल फोन इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने जो मैंने यूएसबी केबल है ओरिजिनल वो लगा के रखी हुई है अपने कंप्यूटर से। तो ये बिल्कुल नीचे दिख रही है, थोड़ा अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। और जैसे ही मैंने इसमें लगाया मुझे ओडीन में यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं आपको सिग्नल दिखाई दिया है, मुझे कुछ कलर आ गए हैं और यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो कॉम होता है वो दोस्तों कंप्यूटर का पोर्ट होता है, मतलब पोर्ट में कुछ ना कुछ एक हार्डवेयर लगाया गया है। और बेसिकली यहाँ पर जो लॉग में बता रहा है मुझे एक आईडी जो एडेड हुई है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपको अपने ओडीन में दिखाई दे रहा है और आपने डाउनलोड मोड पे ला के केबल अटैच किया है तो आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो चुका है। फ्लैश टूल ने जो हमारा ओडीन है जिससे हम सैमसंग के मोबाइल फ्लैश करते हैं तो उस टूल ने आपके फोन को डिटेक्ट कर लिया दोस्तों। तो देखिए ये सबसे सही चीज है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सा टूल कौन सा यूएसबी ड्राइवर यूज किया है। तो मैंने किसी पर्टिकुलर मोबाइल का यूएसबी ड्राइवर यूज नहीं किया है, मैंने ऑल इन वन सैमसंग यूएसबी ड्राइवर यूज किया हुआ है। तो बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको करना है क्या है दोस्तों, अब आपको ओडीन तो मैंने खोल ही लिया है। तो चलिए ओडीन को मैं खोल लेता हूँ, इसको फिर से मैं बंद कर देता हूँ, मैं आपके सामने फिर से खोलूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ओडीन को फिर से खोलना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप ओडीन को खोलें, जैसे आप ओडीन को खोलो तो आप राइट क्लिक करके उसको रन एज एडमिन पे हमेशा खोले हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर अभी भी मुझे वो जो दिख रहा है यहाँ पर .com, तो ये पोर्ट लगा हुआ है। इसको मैं चलिए ये मैक्सिमाइज इतना ही होगा, मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइलें दिखाई देंगी, या बहुत सारी यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई देंगे जिसपे लिखा होगा एक ऑटो रिबूट। तो हाँ हमेशा इसको क्लिक रहने दें, इसको अनक्लिक ना करें, क्योंकि ये फोन जैसे ही फ्लैश करेगा इसको रिबूट करेगा। रीपार्टीशन पे क्लिक ना करें दोस्तों। और आपको फैक्ट्री रिसेट टाइम दिया हुआ है तो ये आपका जो मोबाइल का फैक्ट्री को रिसेट कर देगा। और बेसिकली सारे किसी पे भी आप क्लिक ना करें, मतलब कहीं पे भी आप छेड़छाड़ ना करें। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, बीएल, एपी, सीपी, सीएससी। तो आपको क्योंकि हमें अपनी फाइलों को चेक करना है कि हमारे पास फाइलें कौन कौन सी है। तो अगर हम अपनी फाइलों को चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास में डॉट टर है, मैंने आपको बताया था डॉट टर जो फाइल होती है वो। तो दोस्तों जो आपको एपी फाइल में उठानी है वो पीडीएफ फाइल उठानी है। जी हाँ, देखिए पहले हम वर्जन में चेक कर लेते हैं। तो आपके पास में दो फाइलें मिलेंगी इसमें, पीडीएफ और सीएससी। तो देखिए जो पीडीएफ फाइल होती है वो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसको आपको एपी में उठाना है। एप्लीकेशन प्रोसेसर ले सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और जो सीएससी होती है आपको सीएससी उठाना है। तो देखिए मैं पीडीएफ में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा जहां मैंने फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जहां मैंने फाइलों को डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं फोल्डर में जाऊंगा। देखिए मुझे पीडीएफ फाइल मिल गई, अभी चेक हो रही है, एंटर हो रही है। और जैसे ही वो एंटर हो जाएगी वो यहाँ पे भी शो हो जाएगी दोस्तों। तो उसको थोड़ा शो होने देते हैं। हमें एपी की फाइल हमें यहाँ पे मिल गई है दोस्तों। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब हमने देखा कि हमारा जो फर्मवेयर है उसमें सिर्फ हमें एक ही फाइल मिली हुई है। और बेसिकली उसमें जो था उसमें जो यहाँ दिखा रहे थे कंटेन, तो यहाँ पे एक चीज देखने लायक ये मिल गई है कि यहाँ पे देखिए कंटेन यहाँ पे दिखा रहे हैं पीडीएफ और सीएससी तो फाइलों का। पर यहाँ पर जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो मुझे एक ही फाइल मिली है दोस्तों। तो चलिए ये एक जो हमें करते समय पता चलता है कि बहुत सारी चीजें। अब आपको करना है क्या, अब आपको दोस्तों अब आपको फ्लैश पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डाउनलोडिंग आपका एक बार चालू हो जाएगा, मतलब आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वैसे ही कलर मिलेगा और यहाँ पर जो भी इसका रिकवरी होगा, जो भी इसका सेटअप होगा वो चालू हो जाना चालू हो जाएगा। तो देखिए मैं स्टार्ट को क्लिक कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट को क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो नैन राइटर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए एप्स आ चुका है। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये फ्लैशिंग चालू हो गई है इसकी, यहाँ पे बार चालू हो गया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कलर आना चालू हो रहा है, रिकवरी। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये देखिए फ्लैशिंग चालू हो गई है, इसमें एक बार कोड है जो वो चालू हो गया है यहाँ पर। तो चलिए इसको पूरा फ्लैश होने देते हैं। देखिए सिस्टम फाइल, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आपको लोगो दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का जो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है ये पूरा कलर आएगा। जब यहाँ पे पास लिखा होगा तो बेसिकली ये फोन फ्लैश हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे लिखिए,
और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे ऐड कर सकते हैं, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो जो भी आपको पूछना है मैं उसमें सारी जानकारी दूंगा आपको। और मैंने ऐप्स बनाए हैं दोस्तों अपने मोबाइल रिपेयरिंग के, तो वो ऐप्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अभी, क्योंकि इससे आप मोबाइल रिपेयरिंग के काफ़ी टिप्स सीख सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है, देखिए मेरे 2-3 ऐप्स हैं दोस्तों। एक मैंने मल्टीमीटर पे ऐप्स बनाया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और बेसिकली उनसे आप काफी लाभ उठा सकते हैं। तो आप उन ऐप्स को, क्योंकि उन ऐप्स का अपडेट हमेशा आता रहेगा दोस्तों। तो देखिए ये पास हो चुका है, मतलब ये फ्लैश हो चुका है। और मोबाइल फोन अपने आप ही तो बेसिकली मोबाइल फोन अपने आप ही रिबूट हो चुका है। तो देखिए मोबाइल फोन रिबूट हो गया है और ये फ्लैशिंग पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको सैमसंग के मोबाइल फ्लैश करना है। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछे कमेंट्स पे। तो देखिए ये फ्लैशिंग हो चुकी है पूरी, तो आप देख रहे हैं। तो चलिए उसको चलने देते हैं। ये अपना सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेगा, उसके बाद में ऐप्स को फिर से प्रीलोड करेगा और ये मोबाइल को फिर से नया जैसा बना देगा। और यहाँ पे आपको पास लिखा आ रहा है, अब आप डाटा केबल को हटा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने अपने मोबाइल में इस तरह से फ्लैशिंग जरूर की होगी। और अब आपको सैमसंग के किसी भी मोबाइल को फ्लैश करना आ गया होगा दोस्तों। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि चलिए ये मोबाइल चालू हो गया है, हम इसका डाटा केबल निकाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन चालू हो चुका है। और देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैंने इसकी सारी लिंकें हैं, जो सैमसंग का जो ड्राइवर की लिंक है उस वो भी नीचे दे के रखी हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ऐप्स भी डाउनलोड करें आप। तो मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप करते हैं तो ऐप्स भी डाउनलोड कर लें दोस्तों। और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी एजुकेशनल होते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें दोस्तों। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरे सारे चैनल की वीडियो देख सकते हैं और आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि मैं हर एक दिन का एक नया वीडियो डालता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मोबाइल फ़ोन तो हो जाएगा चालू, आप अपना फ़ोन फ्लैश कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।